नमस्कार। संकल्प उन्नयन चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनीता कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, आज आपके समक्ष लोकनायक राम की सहृदयता पर अपने विचार साझा करूंगी। मेरा आज का ये विषय तुलसीदास के रामचरितमानस के संदर्भ से ही जुड़ा रहेगा। मानस में तुलसीदास ने राम की सहृदयता को जिस रूप में चित्रित किया है उस पर बात करेंगे। मानस स्मृति ग्रंथ, संस्कार ग्रंथ और मानव मूल्यों का आकर ग्रंथ माना जाता है और तुलसीदास जैसे विश्व कवि ने जिस रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विभिन्न चारित्रिक गुणों का उसमें वर्णन किया है, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को, समस्त प्राणियों को ध्यान में रखते हुए और उन विशेष गुणों में से हम बात करेंगे उनके सहृदयता के गुण को लेकर के। वैसे तो राम समग्र गुणों के आकार थे, उनमें सगुण के वे संपूर्ण स्वरूप थे। शक्ति, शील और सौंदर्य के तीर्थराज प्रयाग थे और शक्ति इस रूप में कि जब वे अन्यायी शासक रावण और अन्य राक्षसों का वध करते हैं तो अपनी शक्ति का, अपनी सामर्थ्य को दिखाते हैं और अपने शील आचरण के द्वारा वे समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। और सौंदर्य तो ऐसा अप्रतिहत सौंदर्य था कि उनको देखते ही सभी अभिभूत हो जाते थे, चाहे वे ब्रह्मवेता जनक हो या अवतार रूप में स्वयं अवतार परशुराम हो या प्रजाजन हो अथवा उनके शत्रु कुंभकर्ण आदि भी, तो उनके उस अप्रतिहत सौंदर्य को, उनके शक्ति को देख करके वे भी अभिभूत हो जाते थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम के सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों का चित्रण किया है। दार्शनिक दृष्टि से राम भले ही निर्गुण और निर्गुण वपुधारी समस्त देवता जिनके वशवर्ती हैं इस रूप में चित्रित करते हैं, पर मानवीय रूप में राम सहृदय, कर्तव्य पालक, मानवीय मूल्यों के संरक्षक, दीन दरिद्रों, शोषितों, दलितों, उपेक्षित समाज जो हाशी का समाज है उनके उद्धारक के रूप में राम हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। निम्न वर्ग के प्रति उनका जो ममता भाव है, निम्न वर्ग के प्रति जो उनके मन में एक कृतज्ञता का, एक उनके प्रति सहायता का भाव है, एक वात्सल्य का भाव है और दूसरी ओर ऋषि मुनियों के प्रति श्रद्धा का भाव और वनवासी, कोल, किरात आदि जातियों के प्रति जो एक आत्मीयता का भाव है, वह उनकी सहृदयता को सूचित करता है। दीनहीन, असहाय जो समाज के उपेक्षित वर्ग हैं, जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उपेक्षित रहे, उन वर्ग के प्रति, उन जातियों जनजातियों के प्रति राम विशेष रूप से सहृदयता को धारण करते हैं। उनके प्रति वे सहृदय दिखते हैं। वनवासी किरातों का जब वे कुशल क्षेम पूछते हैं तो एक वत्सल पिता के रूप में, जैसे पिता अपने संतान से उनका कुशल क्षेम पूछता है, उसी तरह से वे वनवासी, कोल, किरात आदि से भी उसी वत्सल भाव से ही पूछते हैं। वचन किरातहु के सुनत जिमि पितु बालक बैन, कि जैसे वत्सल पिता अपने बच्चे के, अपने बालक की वाणी को सुनता है, उसी तरह से वे उन कोल किरातों की जो समस्याएं हैं, उनके जो भाव हैं, उनको बड़े प्रेम से, बड़े मन से सुनते हैं। वानर सेना की कुशल क्षेम को उनको बड़े ध्यान से, बड़ी आत्मीयता से पूछते हैं और वानर सेना राम जैसे सेना नायक को प्राप्त करके अपने आप को धन्य महसूस करती है और दूसरी ओर राम भी ऐसी सेना को पा करके
अपने आप को धन्य मानते हैं। वे कहते हैं अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी ना। ये एक सेना नायक का विशेष गुण होता है। ये उसकी आत्मीयता, उसकी सहृदयता बताता है कि वे अपनी सेना के एक छोटे से छोटे सैनिक के भी कुशल क्षेम को जाने, उसके सुख दुख में उसका सहभागी बने। तो रावण के साथ जब युद्ध के लिए वानर सेना के साथ चलते हैं तो वानर सेना में प्रत्येक से वानर से उसका कुशल क्षेम पूछते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं। और राम को वनवास मिला पिता की आज्ञा से, और वह उस 14 वर्ष के वनवास को एक अभियान के रूप में लेते हैं कि शोषित वर्ग के उद्धार में और समाज में उनको स्वीकृति प्राप्त हो, समाज में उनकी एक पहचान बने, समाज उनको जाने। इस प्रयास के लिए वे अनवरत प्रयत्नशील रहते हैं। और इसलिए वन में जब वे जाते हैं तो दंडकारण्य में केवल ऋषि मुनियों से ही नहीं मिलते, अपितु गहन अरण्य में जा कर के अनेक कोल किरातों से, भील जातियों से सबसे मिलते हैं। प्रारंभ में ही हम देखते हैं जब वे वन के लिए निकलते हैं और सबसे पहले केवट निषाद राज सिंधु से मिलते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि राजा राम आ रहे हैं सरयू के तट पर और उनको नदी पार करनी है, तो वे अपने पूरे समाज को लेकर के, केवट समाज को लेकर के कंदमूल फल आदि भेंट लेकर के उनसे मिलते हैं। और राम उनके प्रति अपना मैत्री संबंध स्थापित करते हैं। वे उनके प्रति मित्रता का भाव रखते हैं, ममता का भाव रखते हैं। और उनके पास जाते जैसे ही पहुँचते हैं तो सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। अब देखिए तुलसीदास बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि राम अभिजाते वर्ग के हैं, पर उनमें अभिजाते वर्ग का अभिमान नहीं है। वे जब केवट से मिलते हैं तो उनको अपने निकट बैठाते हैं। ये नहीं कि राम ऊंचे आसन पर बैठे और केवट आदि निम्न आसन पर बैठे। पूछी कुशल निकट बैठाई, अपने समीप अपने पास बैठाते हैं और उनका कुशल मंगल पूछते हैं। सहज स्नेह, एक सहज स्नेह के भाव से, एक आत्मीयता के भाव से युक्त होकर के रघुराई, राम जो है उनका कुशल मंगल पूछते हैं। इसी तरह से जब राम को वो इतने आत्मीयता के भाव से, इतनी सहृदयता के भाव से युक्त देखते हैं तो केवट के मन में भी राम के प्रति कोई एक डर का, भय का भाव नहीं रहता। वह भी उनके प्रति एक सहज भाव से, उनको अपने एक भक्ति भाव से युक्त होकर के मिलता है और कहता है नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। जब राम जी ने उनसे उनका कुशल मंगल पूछा, उनके कुशल समाचार पूछा, तो प्रत्युत्तर में वो क्या कहते हैं, नाथ कुशल पद पंकज देखे, कि आपके चरण कमलों को देखते ही, आपके दर्शन मात्र से ही हम सब कुशल मंगल हो गए। भयो भाग भाजन जन लेखे, देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। कि मेरी धरती, मेरा धन, मेरा धाम, मेरा परिवार, सब कुछ आप पर न्यौछावर है, सब कुछ आपको है। और राम तो उसको, केवट को अपना सखा मान लेते हैं, वही मैत्री संबंध स्थापित कर लेते हैं और वे उसे सुजान सखा कह करके संबोधित करते हैं। वे कहते हैं कहेऊ सत्य सब सखा सुजाना। सखा सुजाना, देखिए सुजान सखा कहकर संबोधित करते हैं। मोहि दीन पितु आय सुआना। तो इस तरह से राम उन वर्ग, समाज के उपेक्षित वर्ग के प्रति, समाज के वे शोषित वर्ग के प्रति एक सहृदयता का भाव धारण करते हैं। उनके प्रति एक आत्मीयता का, ममता का, वात्सल्य का भाव धारण करते हैं।
कहीं वे अपने जातिगत अभिमान को, अभिजात्य के वर्ग के अभिमान को आड़े नहीं आने देते। वे अभिमान राम में था ही नहीं। वे तो प्रजा वत्सल थे, प्रजा पालक राम रहे हैं। तो इस तरह से अब राम जब वहाँ जाते हैं, वन में जाते हैं, और वहाँ पर वानर, रीछ आदि जातियाँ जो हैं उनको भी अपना सहायक बना लेते हैं, उनको भी अपना सखा मान लेते हैं, और उनके साथ बिल्कुल समता का व्यवहार करते हैं। एक सामाजिक सामरस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक समाज में समरसता नहीं रहेगी तब तक समाज का उत्कर्ष, समाज की प्रगति, समाज की उन्नति संभव नहीं है। देखिए, जब राम का उस समय के अत्याचारी शासक, अन्यायी शासक रावण से युद्ध की बात आती है, तो राम चाहते तो अयोध्या से सेना बुला सकते थे, वह चाहते तो कौशल नरेश को आमंत्रित कर सकते थे, जनक को बुला सकते थे, राजा जनक को आमंत्रित कर सकते थे, और युद्ध करने के लिए इनके पास अपार सेना थी। परंतु वे वन्य जातियों को, जनजातियों को, आदिम जनजातियों को, जो समाज की वंचित वर्ग रहा, जो समाज का उपेक्षित वर्ग रहा, उनको अपने साथ लेते हैं, उनमें एक आत्मविश्वास का भाव जागृत करते हैं, उन्हें समाज में एक स्वीकृति प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये राम की सहृदयता द्योतित होती है यहाँ। जब वे वानर सेना के साथ बैठ कर के बात करते हैं तो राम नीचे बैठे हुए हैं और वानर वृक्षों के ऊपर बैठे हुए हैं, और ये दिखाते हैं कि राम में कहीं पर भी एक उच्चता का भाव नहीं था। प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किए आप समान, अपने बराबर बना दिया। स्वयं तो वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और वानर जो है वो ऊपर वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं, कि ये आप समान, अपने बराबर बना दिया। तुलसी कहु न राम से साहिब सील निधान, ये उनका शील आचरण है, ये उनका सदाचरण था, ये उनकी सहृदयता थी कि वे किसी को भी तुच्छ नहीं मानते थे, किसी को भी छोटा नहीं मानते थे। सुग्रीव जैसे उपेक्षित तिरस्कृत पात्र जो अपने भाई के अत्याचार से तिरस्कृत था और एक पर्वत पर अपने आप को सीमित किए हुए था, ऐसे सुग्रीव के मन में आत्मविश्वास जागृत करते हैं, उसे उसका सम्मान लौटाने में उसके सहायक बनते हैं, विभीषण के सखा बनते हैं। शरणागत वत्सल है, विभीषण उनकी शरण में आए हैं तो उन्हें शरण प्रदान करते हैं, और बलपूर्वक किसी के ऊपर अपना अधिकार नहीं दिखाते। लंका पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद भी लंका का राजा विभीषण को घोषित करते हैं। जब ये कहा जाता है कि अब लंका जो है रावण की मृत्यु के बाद कि वो अयोध्या के अधीन रहेगी, तो वो कहते हैं लंका को विजयी करने का मेरा प्रयास नहीं था, मेरा ये उद्देश्य नहीं था, लंका में विभीषण ही राजा रहेंगे। तो ये उनकी सहृदयता थी। और इसी तरह से युद्ध में अब आप देखते हैं एक और पूरी वो चतुरंगिणी सेना, पूरे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मायावी राक्षस, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण, और दूसरी ओर राम के साथ जो ये वानर सेना थी, जो ये कोल की रातों की सेना थी, इनके पास क्या था? कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे। युद्ध किससे किया? मल्ल युद्ध किया, मुष्टि युद्ध किया, मुट्ठी से प्रहार कर रहे हैं, मल्ल युद्ध कर रहे हैं, वृक्षों को उखाड़ करके वृक्ष युद्ध कर रहे हैं, पाषाण युद्ध, पत्थरों से युद्ध कर रहे हैं। पर उनमें एक विजय का उत्साह, उनको उनकी शक्ति की, उनकी सामर्थ्य की पहचान कराना, यह राम का उद्देश्य था। नहीं तो सेना की या अपने बल पर ही, राम स्वयं अपने बल पर, राम लक्ष्मण दोनों ही समर्थ थे।
रावण के का प्रतिकार करने के लिए, परंतु वे इन वंचित वर्ग को, इस उपेक्षित वर्ग को समाज में एक स्वीकृति दिलाना चाहते हैं, समाज में उनको एक पहचान दिलाना चाहते हैं और उनके भीतर एक आत्मविश्वास, एक उनको अपनी शक्ति की पहचान कराना चाहते हैं और इसीलिए उनके अंदर हमेशा उत्साह का भाव जागृत करते हैं। ये है राम की सहृदयता, ये है राम का शील आचरण। और युद्ध के विजय होने के बाद जब वे अयोध्या लौट कर जाते हैं और वहाँ पर भी पूरे विजय का श्रेय, लंका विजय का श्रेय वे इनको देते हैं, सुग्रीव को देते हैं, हनुमान को देते हैं, पूरी वानर सेना को उसका श्रेय देते हैं। वशिष्ठ मुनि से वे स्पष्ट कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे, कि इन वानर सेना की कृपा से, इन हनुमान जी की कृपा से, सुग्रीव की कृपा से हमने धनुजों को, रावण आदि राक्षसों को रन में मार डाला। ये सब सखा सुनहु मुनि मोरे, कि ये सारे तो मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं। भय समर सागर कह बेरे, और इस जो युद्ध रूपी सागर था उसको पार करने के तो ये बेड़े थे, जहाज बन करके आए हैं। मम हित लागी जन्म इह हारे, भरतों ते मोहि अधिक प्यारे। कितनी बड़ी बात राम यहाँ पर कहते हैं कि ये तो मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। देखिए कहाँ एक भाई के बराबर, भाई के समकक्ष उनको सम्मान देना, ये राम की सहृदयता थी। जब अयोध्या लौट कर आते हैं और वहाँ पर उनको निषाद राजगुरु मिलते हैं और उनको वे अपने साथ अयोध्या लेकर के जाते हैं, और भरत और शत्रुघ्न भी उनसे इसी भ्रातृ स्नेह के रूप में ही मिलते हैं। जब चित्रकूट सभा की में होती है, उससे पहले भरत राम को मनाने के लिए, वापस लाने के लिए जा रहे हैं, और तब उन्हें पता चलता है कि ये निषाद राज जो है राम के सखा हैं, राम के मित्र हैं, तो भरत भी उनसे गले मिलते हैं, उनके साथ ऐसे मिलते हैं जैसे भाई हो, सगे भाई हो। शत्रुघ्न से भी उनका इस तरह से मिलाप होता है। तो इस तरह से कभी भी राम के मन में एक ऊंच नीच का भेदभाव, एक अभिजाते वर्ग और निम्न वर्ग का भेदभाव नहीं रहा। और वे स्पष्ट कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में ऊंच नीच जातिगत कोई भेदभाव है ही नहीं। अब जटायु का संदर्भ हम देखें। जटायु जिसने सीता का बारे में राम को बताया था, जब रावण सीता का अपहरण करके ले जा रहा था और जटायु ने उनको रोकने का प्रयास किया और उसमें अपने प्राण तक गंवा दिए, और वे राम को संदेश देते हैं कि रावण सीता को लेकर के गया है। तो उस जटायु को परम गति प्रदान करना, ये राम की सहृदयता थी। और इसी तरह से एक और पात्र शबरी की हम बात करें, जो भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंची हुई थी। शबरी के प्रेम और उसके भक्ति भाव को एक मूल्य प्रदान करना, यह भी राम की सहृदयता थी। शबरी जो वर्षों से राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी और उनकी भेंट के लिए व्याकुल थी, और जब राम आते हैं और वे उनके चरण पखारती है तो उसकी वाणी गदगद हो जाती है, उसके मुख से कुछ वचन नहीं निकलते, वे कुछ बोल नहीं पाती। उसकी उस मना स्थिति का चित्रण तुलसीदास मानस में बड़ा सुंदर करते हैं। तो वो कहते हैं, कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आन, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। जो कुछ भी शबरी के पास कंद मूल फल आदि थे, वो सब कुछ ला करके राम के चरणों में भेंट कर देती है, राम के सम्मुख प्रस्तुत करती है। और राम की देखिए वत्सलता, उनका आत्मीयता का भाव, स्नेह का भाव,
वे बड़े चाव से, बड़े प्रेम से, प्रेम सहित प्रभु खाए, प्रेम सहित खाते हैं और बारंबार बखाने। और इस तरह से राम के समक्ष शबरी अपने आप को भूल जाती है और फिर वे उनसे कहती है कि मैं तो निम्न जाति की अधम स्त्री हूँ, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूँ, मैं कैसे आपके समक्ष अपनी बात रखूँ। तो राम उस समय शबरी को भामिनी कह करके संबोधित करते हैं, सुंदरी कह करके संबोधित करते हैं। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता, कि मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूँ, भक्ति का संबंध मानता हूँ और कुछ नहीं मानता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल वारिद देखिए तैसा। कि मैं तो जाति पाति धन कुल का अभिमान परिजन आदि कुछ भी नहीं मानता और भक्ति को ही महत्वपूर्ण मानता हूँ। और भक्त और भगवान को जो संबंध है उसके आगे बाकी सब तुच्छ है। और भक्ति से रहित व्यक्ति कैसे है, जैसे जल के बिना बादल। तो इस तरह से भगवान राम जो है वो राम और शबरी दोनों में परस्पर प्रेम का संबंध है। प्रेम आश्रय के प्रति परस्पर आत्मसमर्पित होना, स्वयं को न्यौछावर कर देना, प्रेम की उत्कृष्टता का यही बैरोमीटर है। और शबरी निम्न जाति की होते हुए भी राम भक्ति के कारण, राम के प्रति अनन्य प्रेम के कारण, राम की कृपा, राम की सहृदयता के कारण उस परम पद को प्राप्त कर लेती है, जिस परम पद को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि यति सन्यासी लालायित रहते हैं। तो इस तरह से मित्रों हमने देखा कि एक और केवट निषाद है जो भक्ति की पराकाष्ठा को पहुंचते हैं और राम उन्हें विमल भक्ति पद प्रदान करते हैं। और दूसरी ओर शबरी है, वानर जाति है। हनुमान स्वयं अपने आप को चंचल कपि मतिहीना कहते हैं कि मैं तो मतिहीन एक चंचल वानर मात्र था और प्रभु की सहृदयता, प्रभु की कृपा मुझे ऐसे प्राप्त हुई कि मुझे उन्होंने अपने चरणों में, अपने हृदय में स्थान दिया। तो इस तरह से मित्रों जो राम की सहृदयता है वह अपने केवल परिवारजन के प्रति, अपने भाई बंधु के प्रति ही नहीं रही, अपनी प्रजा के प्रति भी थी, समाज के प्रति थी, मानव मात्र के प्रति सहृदयता का भाव उनके भीतर विद्यमान था। और यही राम का आदर्श आज भी समाज में मान्य है। और आज भी हम अगर उन आदर्शों का पालन करें तो हमारा समाज समुन्नत हो सकता है, हम प्रगति कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करती हूँ। अगली बार एक नए विषय के साथ आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। साहित्यिक विषयों पर चर्चा परिचर्चा का यह दौर निरंतर जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।